हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक चुकाने वाला मामला सामने आया। बाहर के बिल्डर व कोलोनाइजर किसानों पर झूठे मुकदमे करवा रहे हैं। आइए देखते हैं किसानों ने परिपाटी न्यूज के कैमरे पर क्या बताया। और भारतीय किसान यूनियन राहुल बेदी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय उर्फ दाताराम चौहान और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने भी किसानों के मुद्दे पर बहादुराबाद थाने में किसानों के साथ जाकर थाने के प्रभारी से मुलाकात की। परिपाटी न्यूज के संवाददाता सुनील चौहान की एक खास रिपोर्ट में देखिए। विवाद पर हम पहुंचे हैं बहादुराबाद थाने में। कुछ किसानों का यहाँ पर जो है एक मामले को लेकर के यहाँ पर जो है शांतिपूर्वक तरीके से एक धरना चल रहा है, जिस पर हमने यहाँ पर किसानों से जानकारी लेनी है कि ये मसला क्या है। तो मैं सुनील चौहान परिपाटी न्यूज़ से बहादुराबाद थाने में आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए पहुंचा हूं। थैंक यू सो मच। उन्होंने गुड़गांव के कोई संदीप लल्लन यहाँ के जो बिल्डर रहे हैं कभी पहले, उन पर इन्होंने एलिगेशन लगाया है और इन्होंने बताया कि उन्हीं की शय पर शायद वो मैडम इनके घर में आई। ये इन्होंने पूरा बताया। ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। वही भेज रहा है, उलझाने फंसाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रहा है, जबकि NPW हो रहे हैं उसके 5, 7, 10 मुकदमे चल रहे 420 के बहादुराबाद थाने और रोशनाबाद कोर्ट में, और 5-4 बिल्डरों के पैसे किसी के 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख इस तरह उन्होंने। आप सरकार से क्या उम्मीद रखते? सरकार से उत्तराखंड की या प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? हम यही उम्मीद रखते हैं, जिस तरह और बिल्डर जेल जा चुके हैं 420 में से, इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे खुला कैसे घूम रहा है और किसानों को फंसा रहा है नाजेल। धन्यवाद। जी, आप लोग यहाँ जो बैठे थे जो बहादुराबाद थाने में, क्या मामला था? मामला एक ज़मीन संबंधित था। उस ज़मीन संबंधित में एक बिल्डर को इन्होंने अपनी जगह बेची थी, टाइम पे वो रजिस्ट्री नहीं करा पाया था। उसके बाद सिविल कोर्ट में मुकदमा चला गया और वो सिविल कोर्ट में जो मुकदमा उसके खिलाफ हो गया, प्रॉपर्टी डीलर के जो असली मालिक थे उनको हक दे दिया गया उसका। उसके बाद उस बिल्डर ने पुलिस के साथ बैठकर साठ-गांठ कर इन लोगों पर फर्जी मुकदमा कराया। तभी आप ये देखिए 1 घंटे के अंदर मुकदमा भी कायम हो गया। पुलिस उसके घर भी पहुंच गई पीड़ित आदमी के। ये कितना बड़ा आप समझ सकते हैं। इसमें क्या पुलिस इसी काम के लिए रह गई? जबकि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कहना ये है कि इस तरह ज़मीन का विवाद या कोई कब्जा, उसमें पुलिस कोई अपना रोल अदा ना करे। और आप देख लीजिए 1 हफ्ता पहले इनके खिलाफ मुकदमा किया गया और उसके बाद रात को भी, आज रात को 22 तारीख की रात को एक महिला आई है इनके घर में। इन्होंने पूरी वीडियो फुटेज बना रखी है, जबकि इन लोगों की कोई गलती नहीं है। उस बिल्डर ने इन पे दबाव बनाने के लिए ताकि हमसे फैसला कर ले, और पुलिस को भी की मिली भगत है इसमें। मैं साफ कहना चाहता हूँ, कप्तान साहब ने आदेश किया HSO बहादुराबाद को, उसने मुकदमा लिया। दिनांक 23/11/2025 समय 2 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी की अध्यक्षता में भारतीय किसान यूनियन बेदी की टीम ने हरिद्वार के थाना बहादुराबाद का घेराव किया। घेराव करने का कारण बड़े बड़े नामी और भूमाफिया जिला हरिद्वार में शेर आलम पुत्र जीवा हुसैन की भूमि, कृषि भूमि को हड़पने के चक्कर में उनको महिलाओं को मोहरा बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया। अर्थात बाहर के बिल्डर व कोलोनाइजर किसानों पर झूठे मुकदमे करवा रहे हैं। किसानों की माने तो पुलिस के रवैये पर भी उनका शक जताया जा रहा है कि कैसे बिना जांच किए पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच क्यों नहीं की गई? मामले की पड़ताल क्यों नहीं की गई? पुलिस के इस रवैये से भारतीय किसान बहुत नाराज हैं, जो भूमाफिया किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। यदि इन भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करती तो भारतीय किसान यूनियन राहुल बेदी SSP कार्यालय का घेराव करेगी और धरना करने के लिए मजबूर होगी। साथ ही जब भी जिला हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आएंगे तो उन्हें उत्तर देना होगा। यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो भारतीय किसान यूनियन उनके सामने काले झंडे दिखाने को मजबूर होगी। थाना अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने तहरीर के संबंध में आगे जांच का आश्वासन दिया और कहा कि आगे बेकसूर किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा और मामले की जल्द से जल्द जांच की जाएगी।
मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के पहुंचे हैं, उनसे भी एक सब पूछेंगे। सर, आप इतनी दूर चलकर आए हैं किसान के लिए, इस पर क्या कहेंगे सर आप? किसानों की लड़ाई दिन रात लड़ रहे हैं। हम अपने किसानों पर किसी भी तरह का कोई अत्याचार नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई अन्य आम आदमी हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों। अब हम थाने पहुंच रहे हैं, वहाँ बड़े अधिकारी से वार्तालाप करेंगे। बड़े अधिकारी जिस भी मूड में होंगे उस तरीके से हम जवाब देने का कार्य करेंगे। इन लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है और रात भी एक लेडीज उस प्रॉपर्टी डीलर ने इनके घर पर भेजी है और वहाँ पर फिर इन्होंने 2 पुलिस वाले भी बुलाए हैं, उसकी भी हमारे पास पूरी फुटेज है। उसके बावजूद एक मुकदमा और कायम किया है। अब मैं शासन प्रशासन पुलिस से ही कहना चाहता हूँ, या तो आप दूध का दूध पानी का पानी करें। यदि आप नहीं कर सकते, हमारी किसान यूनियन बेदी आपका थाने का भी घेराव करेगी। और जब भी मुख्यमंत्री का हमें मालूम होगा कि हरिद्वार में आ रहे हैं, हम अपने 500, 700, 1000 आदमी लेकर काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि अब लोगों का विश्वास पुलिस से भी उठ चुका है, शासन प्रशासन से भी उठ चुका है। और इस हमारे जिले में 2-2 साल से ऊपर जो अधिकारी मलाई चाट रहे हैं और भाजपा के नेताओं को मलाई चटा रहे हैं, अब उनको चाट नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। प्लांट हुआ था उसका 2015 में। अच्छा, और वो एग्रीमेंट जो उसका हुआ था तो उसने ज़मीन ली नहीं। जिस दिन का टाइम था उस दिन गए, सुबह गए, शाम गए। अच्छा, 10 साल के बाद जो नौबत आई फिर जो तो जबरदस्ती बस इसकी। कितनी ज़मीन है वो? ज़मीन थी 10 बीघे कुछ। जबकि एग्रीमेंट का समय निकल चुका है। जी, उसका समय निकल चुका था। जो जब भी लेना ना, कितने जब साल के लेना। बाद जाके आप ये लोग तुम समझाओ 10 साल के बाद जाके। अच्छा, कितने समय था उसमें? 15 महीने का। 15 जी, 15 महीने का तो था। अब यहाँ से थाने में आई, ये पुलिस से बात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? जिनकी बातचीत हुई पुलिस ने आपके खिलाफ आपको भी कोई ये मुकदमा है क्या? तहरीर दी थी। हाँ, हमारे पास एक भू माफियों के हाथ ज़्यादा लंबे हैं। सरकार से उनकी मुलाकात है, अधिकारी इसमें क्या करेंगे। पर फिर भी SHO ने हमें SHO भादराबाद ने 4 दिन बाद बुलाया है और इसमें निष्पक्ष जांच करने के लिए और दोबारा मुलाकात करने के लिए बुलाया है। जो भी सही होगा वो बताएंगे। अगर वो उनके हाथ में कुछ नहीं है, यानी अधिकारी ये बिक चुके हैं भूमाफियों के खिलाफ, तो हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री धामी जी के घर का घेराव करेंगे। हैदराबाद से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ सुनील चौहान की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें